उत्तर प्रदेश के मेरे रोडवेज के क्रांतिकारी साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में 7 महानगरों के साथ परिवहन निगम का अस्तित्व खतरे में आ गया है। संयुक्त सचिव शासन महोदय जी ने 24 सितंबर को एक प्रस्ताव जो शासन में लंबित था उसको आदेशित किया कि अब परिवहन निगम की बसें जिस प्रकार अंतर्राज्यीय बसों में अंतर्राष्ट्रीय राज्यों में चलती है, उसी तरह से प्राइवेट बसें भी अंतर्राज्यीय राज्यों में परमिट दिया जाएगा और चलेगा। इसकी शुरुआत परिवहन आयुक्त महोदय ने अपने पत्र संख्या जो दिनांक 24/8/2020 एवं 14/9/2020 को शासन से लिखकर मांग किया था कि परिवहन निगम की तरह प्राइवेट पूंजीपतियों की बसें भी परिवहन निगम के समानांतर अंतर्राज्यीय प्रदेशों में चले, और शासन ने इसी के तहत शासनादेश जारी संयुक्त सचिव महोदय के द्वारा किया गया। हमारा अस्तित्व परिवहन निगम का खतरे में आ गया है। पहले तो हमारे 25% मार्ग प्राइवेट को दे दिया गया। गुजरात हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, आंध्रा हो, 100% मार्ग जो है परिवहन निगम चलाता है अपनी बसों को, और यहाँ हमें जो केवल 14% मार्ग है राष्ट्रीय उसी पर चलते थे, उसमें भी प्राइवेट मालिक पूंजी वर्ग की गाड़ियां चलेंगी। हमारी स्थिति दयनीय हो जाएगी। इस समय हमारे पास 11,000 बसें हैं और कर्मचारियों की संख्या 35,000 संविदा था, 22,000 रेगुलर। इनकी रोटी रोजी की समस्या हो जाएगी। इसी समय कोरोना और महामारी से हम जूझ रहे हैं। परिवहन निगम जो कोरोना से पहले फायदे में चल रहा था, आज उसको आर्थिक नुकसान हो रहा है। पूरा प्रदेश में ही ऐसी स्थिति निजीकरण की शुरू हो गई है। आज बिजली विभाग के 58,000 के लगभग कर्मचारी सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। जनता में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। रात में लाइट नहीं आ रही। हम कहां जा रहे हैं? जिन लोगों ने इस सार्वजनिक उपक्रमों का निर्माण किया था, जिन लोगों ने देश की खुशहाली के लिए इस चमन को, देश के चमन को सजाने के लिए भेल हो, स्टील फैक्ट्री हो, कोल इंडिया हो, एयरलाइंस हो, बीपीसीएल हो, सीएन, जितनी गैस एजेंसी हो, गैस फैक्ट्रियां हों,
परिवहन निगम हो, कुछ उद्देश्य से बैंक हो, सबका राष्ट्रीयकरण किसी उद्देश्य से किया होगा कि इसमें हजारों लाखों लोगों को नौकरी मिलेगी और देश के आम नागरिक खुशहाल रहेंगे। आज स्थिति बड़ी विकट हो गई है कि हर विभाग के कर्मचारी अपने अस्तित्व के लिए, अपने विभाग के अस्तित्व के लिए सशंकित हो गया है। हमारे यहाँ परिवहन निगम में 11,000 जो भर्तियां निकली है, पेपर में जल था, तो 11,000 भर्ती निकालने की क्या आवश्यकता है? जो 35,000 संविदा कर्मचारी हैं उन्हीं को नियमित कर दिया जाए। इनसे बड़ा अनुभव किसके पास हो सकता है? 10 साल कोई कर रहा है, 18 साल से कर रहा है, कोई 5 साल से कर रहा है। इनको चालक परिचालक या आउटसोर्सिंग हो, टाइमेक्स हो, या जिस क्षेत्र में संविदा पर कर्मचारी काम कर रहे हैं परिवहन निगम में, उनको नियमित कर दीजिए। 11,000 भर्ती से कोई फायदा भी नहीं होगा, उनको अनुभव भी नहीं होगा जो नए लोग आएंगे। समझौते के तहत 58,000 कर्मचारी और 6,000 से ऊपर बसों का शासन से भी समझौता हुआ था, लेकिन कोई भी सरकार आती है, परिवहन निगम पर सबसे बड़ी निगाह रहती है कि उसको निजीकरण कर दो। अनुदान तो देना चाहिए, केंद्र सरकार को अनुदान देना चाहिए। परिवहन निगम समाज सेवा करता रहता है, आपद विपदा में जनता की सेवा करता रहता है, चुनाव में जनता का सेवा करता है, प्रशासन का सेवा करता है, शासन के इशारे पर सब काम करता है। स्वतंत्रता सेनानी, विकलांग, विधायक, एमपी साहब लोगों की सुविधाएं भी मुफ्त में देता है। पत्रकार भाइयों को भी परिवहन निगम सुविधाएं देता है। ये आम जनता से जुड़ा हुआ विभाग है, लेकिन निजीकरण क्यों? बड़ा विकट प्रश्न है। विगत कई वर्षों से इस पर निगाहें लगी रहती है कि निजीकरण कर दिया जाए। इसमें कर्मचारी जो काम करने वाले हैं कहाँ जाएंगे? उनका परिवार की क्या स्थिति बनेगी? अफसोस होता है इस सोच पर। मैं तो कह रहा हूं कि हम मरते दम तक इसका निजीकरण परिवहन निगम का नहीं होने देंगे, अपने अस्तित्व को बचाएंगे। मिट्टी के घड़े की शोभा ठंडे पानी से होती है। मिट्टी के घड़े की शोभा ठंडे पानी से होती है। उठती हुई लहरों की शोभा समुद्र की रवानी से होती है। उठती हुई लहरों की शोभा समुद्र की रवानी से होती है। क्या रखा है दूसरों की कहानियां लिखने पढ़ने से? क्या रखा है दूसरों की कहानियां लिखने पढ़ने से? इंसान की शोभा अपनी जिंदगी की कहानी से होती है। इंसान की शोभा अपनी जिंदगी की कहानी से होती है।
आज परिवहन निगम के अस्तित्व को बचाने के लिए सारे संगठन के लोगों को, जिस प्रकार से मायावती जी के समय में एक मोर्चा बना था अधिकारी कर्मचारियों का, जिस प्रकार से बिजली विभाग में सारे कर्मचारी अधिकारियों का संघर्ष मोर्चा बना है, मोर्चा बनाने की जरूरत है और अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो कि समता के मूल हैं, अयम निजम परवेति गणना लघु चेतसा नाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उनका विचार और सिद्धांत है मुख्यमंत्री जी का। हमारी बात को सुनेंगे और जो भी इसके निजीकरण में षड्यंत्र में शामिल हैं अधिकारी, हमारे मुख्यमंत्री जी उनके खिलाफ सच्चाई को जानेंगे तो जरूर कार्रवाई करेंगे। कि संत का विचार ही होता है, लक्ष्य ही होता है परोपकार करना, और हमारे देश के या प्रदेश का जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं वे महासंत हैं, उनका विचार ऊंचा होगा, जनसेवा के लिए सोचते रहते होंगे, बात तो हमको उनको तक पहुंचानी ही होगी, नहीं तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ेगा। और इसके लिए तो हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा। हम 58 करोड़ कर्मचारी अपने अस्तित्व के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए आंदोलन करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि न चिड़िए को कमाई होती है, न चिड़िए की कमाई होती है, न कारोबार कोई, न चिड़िए की कमाई होती है, न कोई कारोबार, मगर वह हौसले से आबूदाना ढूंढ लेती है। न चिड़िए की कमाई होती है, न कोई कारोबार, मगर वह हौसले से आबूदाना ढूंढ लेती है। उठाती है जो खतरा, उठाती है जो खतरा, हर कदम डूब जाने को, उठाती है जो खतरा, हर कदम डूब जाने को, वह कश्ती समुद्र का किनारा ढूंढ लेती है, समुद्र का किनारा ढूंढ लेती है। इसी तरह सारे संगठन के लोग मोर्चा बनाकर सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे तो हमारी 100% मांगे मानी जाएगी, नहीं तो हमारा एक एक लड़ाई अलग अलग होकर लड़ते रहेंगे तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। समय की तकाजा है कि हम अपनी डफरी, अपनी राग अलग अलग, अपनी दुकान अलग अलग न चलाएं। हम एक साथ होकर प्रांत में, क्षेत्र में, शाखा में अधिकारी कर्मचारी जिस प्रकार से संघर्ष मोर्चा बना था उसके हिसाब से हम लोग अपनी लड़ाई लड़ें और मुख्यमंत्री जी के सामने अपने बातों को रखें। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है तो हमारी बातों को समझेंगे, हमारे विचारों को सोचेंगे, समझेंगे तो इस पर उचित निर्णय जरूर लेंगे। और ये जितना निजकरण की योजनाएं षड्यंत्र बन रहा है, पूंजीपतियों की गाड़ियां जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने का आदेश हो रहा है, वो सब समाप्त करने की कोशिश भी मुख्यमंत्री जी करेंगे। हम टैक्स भी देते हैं, 25,000 गाड़ियां प्राइवेट चलती हैं, हम 11,000 गाड़ी के द्वारा 184 करोड़ जो है टैक्स देते हैं, और प्राइवेट वाले 25,000 गाड़ियों से 20 करोड़ भी टैक्स नहीं देते हैं। वो टैक्स की चोरी करते हैं, अपने कर्मचारियों का शोषण और उत्पीड़न करते हैं, 4 दिन रखते हैं, इसके बाद भगा देते हैं। और यहाँ तो
अगर 58,000 कर्मचारी है तो इनके आश्रित करीब 4 करोड़ लोगों को, इनके परिवार को रोजी रोटी इसी से मिल रही है। हमें बहुत सोचना और विचार करना है और सारे मतभेद भुलाकर सारे संगठन के लोगों को इस पर विचार करना होगा। कब विचार करेंगे? समय निकट जाता है तो विचार भी कोई काम नहीं आता। इसी सब बातों के साथ मैं पुनः ये कहना चाहता हूं कि जो भी सीनियर नेता हो परिवहन निगम में, एम्प्लॉयज यूनियन के पंडित राम जी त्रिपाठी जी के नेतृत्व में जो मोर्चा बना था, पुनः मोर्चा बनाकर जिन्होंने 23 बार जेल गया, 4 बार रासुका लगा, पूरी जिंदगी जेलों में बिता दिए और एक परिवहन निगम के नहीं, कम से कम सैकड़ों विभागों के, सैकड़ों फैक्ट्रियों के वो संघर्ष में नेतृत्व किया है। उनके नेतृत्व में परिवहन निगम के अस्तित्व को बचाने के लिए आज संघर्ष करने की जरूरत है। अभी न पूछो मुझसे मेरी मंजिल कहाँ है, अभी न पूछो मुझसे मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने चलने का इरादा किया है। अभी न पूछो मुझसे मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने चलने का इरादा किया है। ना हारा है, न हारा हूँ, न हारूंगा कभी, न हारा हूँ न हारूंगा कभी। ये किसी और से नहीं, मैंने खुद से वादा किया है। ये किसी और से नहीं, मैंने खुद से वादा किया है, मैंने खुद से वादा किया है। जय हिंद, जय भारत, जय परिवहन निगम, जय यूनियन।